जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे घरों में अक्सर पति के सर पर बैठी बीवियां ये जिद करती हुई दिखती है कि उनका काम पंखे से नहीं होता, उनको आप एक उच्च क्वालिटी का कूलर या फिर एसी ही क्यों नहीं दिलवा देते। या फिर बहुत सारे घरों का ये वीआईपीपन देखने को मिलता है कि छोटे से बच्चे के जन्म के साथ ही उसको एसी में रखने का शौक होता है कि उनका बच्चा इस गर्मी में नहीं जी सकता, वो तो बड़े वीआईपी हैं, उनके लिए एसी बहुत ज़रूरी है। या फिर शादी के मामले में बहुत सारे लड़की वाले ये देख रहे होते हैं कि यार उस घर में एसी है कि नहीं है। अगर उस घर में एसी है तो उसको बड़ा ऊंचा मान लेते हैं कि देखो मैं एसी वाले घर में मेरी लड़की को दे रहा हूँ, मेरी लड़की एसी में रहेगी, बड़ी लग्जीरियस लाइफ जिएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इस बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि जिस एसी को हमने हमारे जीवन का अहम हिस्सा बना लिया है, बच्चे से लेकर औरत से लेकर बूढ़े तक उस एसी के बगैर जीना अपने आप को बेईमानी सा समझते हैं, वो एसी क्या वास्तव में हमारे शरीर के लिए हमेशा लाभदायक होती है या फिर उसके कुछ नुकसान भी है। तो आइए पता करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने के साथ ही मैं एसी के प्रभावों के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वेरियस टेम्परेचर जिसमें एक इंसान बहुत ज़्यादा हॉट से बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में चले जाए और बहुत ज़्यादा कोल्ड से बहुत ज़्यादा हॉट में अगर जाता है तो उसके शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, उसके अंगों पर किस तरह का इफेक्ट आता है। आइए बात करते हैं एक ऑफिसर के ऊपर जो ऑफिस में एसी में बैठा हुआ काम करता है और अपना काम ख़त्म करते ही बाहर के टेम्परेचर में जो हो सकता है 45 डिग्री के आसपास हो, उसमें ऑफिस से निकलते ही बाहर आता है। कुछ मिनट बाहर ट्रैवल करा, उसने अपनी गाड़ी उठाई और फिर वापस एसी में बैठ गया। एसी में ट्रैवल करते हुए वो मार्केट में गया, कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए वापस गाड़ी से उतरा और फिर वापस 45 डिग्री के टेम्परेचर में उसने इधर से उधर ट्रैवल करा। इसके बाद वो दोबारा गाड़ी में बैठा और रवाना होकर अपने घर की बालकनी में गाड़ी को पार्क करा और फिर उसी 45 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ से वहाँ पर ट्रैवल करके सीधे अपने कमरे की एसी तक गया और जो सामान साग सब्जियां फल फ्रूट वो लेकर गया था उसको उसने फ्रिज में रख दिया। यानी कि पिछले आधे से 1 घंटे के दौरान एक आदमी 3 से 4 बार एसी से बिल्कुल हॉट में और हॉट से बिल्कुल एसी में ट्रैवल कर रहा है। उस इंसान के बॉडी पर एसी किस तरह से इफेक्ट कर सकती है, इसी के बारे में देखते हैं। दरअसल में वेरियस टेम्परेचर में ट्रैवल करने के बाद इंसान की बॉडी पर लंग्स वो सबसे पहला पार्ट है जिस पर ये ज़्यादा इफेक्ट करती है। यानी कि लंग्स पर इफेक्ट आने के बाद इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम इतना डाउन हो जाता है, उसकी एंटीबायोटिक कैपेसिटी बिल्कुल कम हो जाती है और उसके बाद शरीर पर छोटी छोटी एलर्जीज काम करने लग जाती है या फिर छोटी से छोटी बीमारियां इंसान को घेरने लगती है। ऐसे में उस इंसान पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट जिन बीमारियों का दिखता है उसमें हो सकता है उसको 102 से 105 डिग्री तक का बुखार आ जाए, हो सकता है उसका गला बिल्कुल सूखा सूखा रहे, उसको बार बार खांसी आ जाए या फिर साइनस हो जाए। साइनस का मतलब होता है नाक के पिछले हिस्से में बहुत सारा बलगम जमा हो जाना, कान बिल्कुल बंद से रहना और बार बार उस बलगम का बाहर आना और उसको कान इतना ज़्यादा भारीपन लगना कि उसको लग रहा है कि मेरे खोपड़ी में कुछ हो गया है, उसको इरिटेशन सी फील होती है। ऐसे मामलों में वो इंसान जिसको अस्थमा की बीमारी हो, मेरा मतलब जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आप और हम हमारे आसपास के इलाके में बहुत सारे इंसानों को ऐसा देखते हैं जिनके बारे में ये सुनते हैं या उनको देखते हैं कि उनको अक्सर बादल वगैरह हो जाते हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो अगर वो इंसान ऐसे एसी के वेरियस टेम्परेचर में सफ़र कर रहा है तो फिर उसको सबसे ज़्यादा खतरा होता है। उसके खतरे में होता क्या है कि जब भी इंसान हॉट से कूल मौसम में आता है तो शरीर की जो वेसल्स है, जो नसें होती है, वो सिकुड़ जाती है एक साथ और जैसे ही वो ठंडे मौसम से बाहर के मौसम में जाता है तो उसकी नसें फैल जाती है। ऐसे में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक साथ ऊपर नीचे होता है और उसमें फिर अटैक आने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके साथ ही अगर ऐसे वातावरण में इंसान ट्रैवल कर रहा है तो जो हमारा हार्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि हार्ट का काम होता है शरीर के वेरियस पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाना और फिर वो शरीर वेरियस पार्ट्स से वापस ब्लड अपने हार्ट में आता है तो हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। फिर क्योंकि हमारी मांसपेशियाँ कभी सिकुड़ती है तो कभी फैलती है, तो और ऐसे में फिर हार्ट को इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है कि कभी कभार हार्ट फेल हो जाता है। इतना ही नहीं, एसी के वेरियस टेम्परेचर में जब हम सफ़र करते हैं तो हमको हड्डियों वाली बीमारियां भी शुरू हो जाती है। जैसे आप कई बार सुनते हैं ना कि मेरा घुटना रुक सा गया है, मुझे बाई की बीमारी तो नहीं हो गई है, मुझे कहीं पैरालिसिस तो नहीं होने जा रहा है। तो उसमें
सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो हड्डियों की बीमारियां देखने को मिलती है, जिसमें उस पेशेंट को साइटिका हो सकता है, लोअर बैक पेन हो सकता है, या फिर स्लिप डिस्क हो सकता है। यानी कि वेरियस टेम्परेचर केवल लंग्स पर और हार्ट पर इफेक्ट नहीं करता, हमारी हड्डियों पर भी इफेक्ट करता है। जैसा कि इस वीडियो में मैं पहले बात कर चुका था कि साइनस में जो नाक की नलियाँ होती है उसमें भी वेरियस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मांसपेशियों पर भी इसका इफेक्ट आता है और यहाँ तक इंसान के शरीर की जो स्किन होती है, त्वचा, उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें एक्जिमा हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, खुजली हो सकती है। अब इस वीडियो में यहाँ तक आने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि जिस एसी और कूलर में हम दिन रात रहते हैं, अगर इतने सारे नुकसान है तो क्या एसी और कूलर को बिल्कुल हटा देना चाहिए? तो ये तो संभव नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और इस बार तो ऐसा सुनने में आ रहा था कि अप्रैल मई के महीने में दुकानों से कूलर आपको मिलना मुश्किल हो गया था। तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है अगले साल तक ये टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो हम बगैर एसी के तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, लेकिन एसी पर कुछ सावधानियाँ हम बरत सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ यह है कि जैसे ही आप अगर एसी के अंदर से बाहर निकलने जा रहे हैं तो एसी से तुरंत बाहर मत आइए। आप एसी से बाहर एक खुले कमरे में आ जाइए, ताकि आप एसी से सीधा 45-50 के टेम्परेचर में नहीं जाएं। एक नॉर्मल टेम्परेचर में 2-5 मिनट अगर आप रहे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होने लगता है, उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा होड़ से सीधा एसी में नहीं जाए, फिर उसी एक नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह पर आप बैठ सकते हैं। कोई छाया का पेड़ हो सकता है या फिर एक खुला कमरा हो सकता है जिसमें एसी नहीं लगा हुआ हो, उसके बाद आप अंदर जाएं। तीसरा, आपको लेयरिंग कपड़े चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो खास करके आप अंदर से अगर बाहर जा रहे हैं तो फिर आपके बॉडी पर लेयरिंग होनी चाहिए कपड़ों की, यानी कि आप अपना सर किसी टॉवल से ढक सकते हैं, या यानी सीधा आप उस टेम्परेचर के इफेक्ट में नहीं जाएं। तीसरा, एसी का जो टेम्परेचर है वो आप 24 से 26 डिग्री के आसपास रखें, यही नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। उसमें अगर इंसान रह रहा है तो बहुत कम चांस है कि उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट आए। तीसरा, ह्यूमिडिटी ड्राइनेस। चौथा, ह्यूमिडिटी ड्राइनेस का आप विशेषकर ध्यान रखें। 5, हाइड्रेशन। उसका सबसे बड़ा और सबसे आसान रास्ता है पानी पीते रहिए, बार बार पानी पीना। और इस गर्मियों में हालांकि वो पानी ज़्यादा ठंडा नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। फ्रिज का तो बिल्कुल भी नहीं हो, या तो मटकी का पानी हो या फिर एक गुनगुना पानी जिसको आप बार बार पीते रहें। और लास्ट में, हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर अपनी डाइटिंग प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ तला भुना नहीं खाने का प्रयास करें, कुछ तेलीय चीज़ों को ज़्यादा नहीं खाएं, मिर्ची मसाले कम खाएं, और अपने आप को सलाद ज़्यादा लेते रहें और फास्ट फूड का उपयोग बिल्कुल कम से कम करें। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही चर्चाएँ करी। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप यहाँ तक बन रहे हैं तो आपको बहुत सारा समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं नहीं समझता कुछ आपका जाएगा, उल्टा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। मैं समझूंगा कि मेरे भाइयों को मेरा बनाया हुआ पसंद आ रहा है, और मैं और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।